सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में हम जो बोध है, सुकृत बोध, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सुकृत बोध के अगले विषय में हम जानेंगे चित्त शुद्धि के 4 उपाय क्या है। चित्त की शुद्धि के लिए 4 उपाय क्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। प्रथम उपाय है मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा। मैत्री किसे कहते हैं? ज्ञानी एवं सुखियों से प्रेम करना। मैत्री ज्ञानी एवं सुखियों से प्रेम करना। मैत्री का क्या मतलब? किससे प्रेम करना? ज्ञानी एवं सुखियों से प्रेम करना। इससे ज्ञान मिलता है। ज्ञानी से मैत्री अगर करोगे तो उसके पास क्या रहेगा? ज्ञानी मिलेगा, ज्ञानी रहेगा उसके पास। और अगर वो मैत्री बुरे आदमी से की गई हो, बुराई से की गई हो, तो बुरे गुण आएंगे, उसकी बुराइयाँ आएगी। इसलिए मैत्री किस प्रकार करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, यह साधक को देखना चाहिए। ज्ञानी से मैत्री करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इससे क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञानी से मैत्री करना चाहिए और अभिमान तथा द्वेष दूर होते हैं। अपना जो अभिमान है वो दूर हो जाता है और द्वेष भी दूर हो जाता है। अगर ज्ञानी से मैत्री किया तो मैत्री करना चाहिए, नहीं तो अभिमान बढ़ता जाता है। मैं क्यों करूं मैत्री उस ज्ञानी से? मैं क्या कुछ कमी हूँ? मैं क्या कम हूँ क्या उससे? इससे क्या हो गया? ज्ञान अभिमान बढ़ गया। लेकिन ज्ञानी से मैत्री किया तो अभिमान शून्य हो जाता है, द्वेष दूर हो जाता है, तो चित्त अपना शुद्ध होता चला जाता है। दूसरा उपाय है करुणा, दुखियों पर दया। इससे घृणा दूर होती है। करुणा किस पर करना चाहिए? जो दुखी है, पीड़ित है, कष्टी है, उस पर दया करना चाहिए। तभी अब उसके विषय में जो अपने मन में घृणा होती है वो दूर हो जाती है। किससे? करुणा से घृणा दूर होती है। अपने मन में करुणा उत्पन्न होने के बाद घृणा दूर हो जाता है। किस पर दया करने से? दुखियों पर। मुदिता जो उपाय है, मुदिता अब मुदिता का मतलब होता है प्रसन्नता। गुणवानों को देखकर मन में प्रसन्नता निर्माण कर लेना, पैदा कर लेना। इससे ईर्ष्या दूर होती है मुदिता से। इससे क्या होता है? गुणवानों को देखकर मन में प्रसन्नता निर्माण करना, ईर्ष्या, इससे ईर्ष्या दूर होती है। अगर गुणवानों को देखकर प्रसन्नता ना हो तो समझ लेना अपने मन में क्या है? मल। कौन सा मल है वो? ईर्ष्या। मन अपना मलिन है, अपना चित्त मलिन है। इसलिए उस चित्त को धोने के लिए मुदिता ये गुण अवलंबन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और चित्त शुद्धि का जो उपाय है चौथे नंबर का, चित्त शुद्धि का जो उपाय है चौथे नंबर का, उपेक्षा। उपेक्षा करना किसका? समाज में कुछ अंश में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, मनुष्य रहते हैं, उनसे उदासीन रहना, उनके बारे में ना सोचना, उनको रिस्पॉन्स ना देना, रिएक्ट ना होना, प्रतिक्रियाएं ना देना। इससे क्या होता है?
अपने चित्त में जो क्रोध है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार यानी मनोव्याधि नहीं लगती। चित्त शुद्धि के 4 उपाय: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये याद रखिए। साधक को चित्त की शुद्धि के लिए ये बातें जरूरी है। हम देखेंगे अब क्या अगला जो बोध है, कर्ता, कारण, क्रिया और कार्य के बारे में सोचेंगे, बताएंगे। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य को बनाने वाला। कार्य को बनाने वाला वो हो गया कर्ता। कारण किसे कहते हैं? जिस पदार्थ को लेकर कार्य बनाया जाए उसे कारण कहते हैं। जिसका पदार्थ को लेकर कार्य बनाया जाए उसे कारण कहते हैं, कर्ता कारण। क्रिया किससे कहते हैं? बनाने का काम, ये हो गया क्रिया। कार्य किसे कहते हैं? बनी हुई वस्तु। आ गई बात समझ में? तो विषय 5 है। अब हम पंच विषय के बारे में जानेंगे। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। कितने हैं? शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। ये 5 विषय हैं ज्ञान इंद्रिय के पंच विषय। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? कान, चाम यानी चमड़ी, नेत्र, जिह्वा और नाक। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रिया कौन सी है? 5 कर्म इंद्रिय, जिससे कर्म किया जाता है, वो 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, गुदिंद्रिय इंद्रिय और उपस्थ। ये हो गए 5 कर्म इंद्रियां। ब्रह्मांड के 5 वायु हैं। इस ब्रह्मांड के कितनी प्रकार के वायु है? शास्त्र के अनुसार 5 वायु है। और वो किस प्रकार के वायु हैं? देखिए, कुर्म, कृंकिल, धनंजय, देवदत्त तथा नाग। ये 5 वायु है। और इसके स्थान कहाँ कहाँ पर रहते हैं? ये जो 5 वायु है ब्रह्मांड के, कुर्म, कृंकिल, धनंजय, देवदत्त तथा नाग, ये वायु के नाम है। इसका स्थान क्या है? कुर्म वायु नेत्र में है। कुर्म वायु कहाँ रहता है? नेत्र में। कुर्म वायु नेत्र में है। इसका काम पलक गिराने उठाने में बल देना है। पलक झपकाने का काम करता है कुर्म वायु। पलक झपकाने का काम, गिराने और उठाने का काम करता है। पलक जो हैं आँखों की पलक, तो ये गिराने उठाने का काम करता है। दूसरा कृंकिल वायु है। कृंकिल वायु कहाँ रहता है? उसका स्थान क्या है? तो कृंकिल वायु नाक में रहता है। इससे छींक आती है। छींकना जिसे कहते हैं, वो जो है वो छींक आती है कृंकिल वायु से। छींकना आती हैं। और उसका स्थान है नाक। नाक में वो रहता है। कुर्म वायु नेत्र में रहता है, कृंकिल नाक में। और धनंजय वायु कहाँ रहता है? वो जो शरीर का अंत होता है, प्राण उत्क्रमण हो जाता है, मृतक का शरीर फुलाने का काम धनंजय वायु करता है। मृतक जो है व्यक्ति, उसका शरीर फुलाने का काम धनंजय वायु करता है। और देवदत्त वायु का स्थान कहाँ है? उस देवदत्त वायु का स्थान मुख में है, जुम्मा ही लेता है। उसका स्थान मुख में है, इससे जमुआई आती है। और नागवायु कंठ में रहता है। नागवायु का स्थान क्या है? कंठ, डकार लेने वाला वायु जो है वो नागवायु है। ये बातें आप ध्यान में रखिए। अब हमने ये देख लिए 5 ब्रह्मांड के वायु, और कौन से वायु है, कौन से किस प्रकार के वायु,
कुर्म, कुंकिल, धनंजय, देवदत्त और नाग, ये ब्रह्मांड के 5 वायु हैं। अब हम देखेंगे पिंड के 5 वायु किस प्रकार के हैं। पिंड के 5 वायु उसका नाम क्या है? अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण। ये पिंड के 5 वायु हैं। अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण। अपान वायु का स्थान कहाँ है? पेड़ू में, जो पेट के नीचे का जो भाग होता है वह स्थान अपान वायु का है। उसका काम क्या है? मलमूत्र का त्याग करना और गर्भ प्रसव करना अपान वायु करता है। ये नीचे ढकलता है। मलमूत्र का त्याग करना और गर्भ प्रसव करना, ये अपान वायु का काम है। समान वायु कहाँ रहता है? समान वायु का स्थान है नाभि, पेट की जो नाभि है। और इसका काम क्या है? भोजन पचाना। समान वायु का काम क्या है? भोजन को पचाना, खाना जो है ना, खाना खाते हैं उसको पचाना। और तीसरा है व्यान वायु। तो व्यान वायु पूरे शरीर भर में रहता है। व्यान का मतलब व्याप्त, शरीर भर में वो व्याप्त रहता है व्यान वायु। उसका काम क्या है? जोड़ों, जितने जोड़े हैं, जोड़ संधि, उसको घुमाना और रस रक्त को पूरे शरीर भर फैलाना, वहन करना। ये काम किसका है? व्यान वायु का। और उदान वायु का स्थान कहाँ है? उदान वायु का स्थान कहाँ है, क्या है? तो उदान वायु का स्थान है कंठ में। इसका काम है जल भोजन निगलने में बल देना। उदान वायु का काम क्या है? उसका स्थान है कंठ में। तो कंठ में 2 वायु रहते हैं। आपने पहले देखा ब्रह्मांड का जो है कंठ में, ये जो डकार आता जो है, डकार देने वाला, वो नाग वायु, फूस करने वाला, डकार देने वाला। और उदान वायु क्या करता है? भोजन निगलने में बल देता है कंठ में। इसका काम है भोजन निगलने में बल देता है। तथा अन्न जल विभाग करना काम है इसका, अन्न और जल को विभाजित करना उदान वायु का। और प्राणवायु कहाँ है, कहाँ रहता है? प्राणवायु हृदय में है उसका स्थान। इसका काम नाक द्वारा बाहरी वायु को पकड़ना और छोड़ना है। नाक द्वारा बाहरी वायु को, प्राणवायु का काम क्या है? नाक द्वारा बाहरी वायु को पकड़ना और छोड़ना है, ये प्राणवायु का काम है। हमें ये 5 पिंड के 5 वायु देख लिए हैं, ये ध्यान में रखिए। और आगे चलकर हम देखने वाले हैं 5 प्रकार के देह। देह के 5 प्रकार। तो देह के 5 प्रकार कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। ये हो गए 5 प्रकार के देह। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य देह। स्थूल देह किसे कहते हैं? एड़ी से चोटी तक यह दिखता हुआ शरीर, यह हुआ स्थूल देह। सूक्ष्म देह किसे कहते हैं? सूक्ष्म देह है अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, विषय पंचक, ये 25 मिलाकर सूक्ष्म देह की मान्यता है। सूक्ष्म देह किसे कहते हैं? अंतःकरण पंचक, 5 अंतःकरण, प्राण पंचक, 5 प्राण, कर्मेंद्रिय पंचक, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय पंचक, 5 ज्ञानेंद्रिय, विषय पंचक, 5 विषय, ये 25 मिलाकर सूक्ष्म देह की मान्यता है। ये 25 मिलाकर सूक्ष्म देह की मान्यता है। कारण देह किसे कहते हैं? कारण देह है तीसरे नंबर का, तृतीय क्रमांक का कारण देह। अज्ञान है, अज्ञान, क्योंकि अज्ञान ही देह होने का कारण है। कारण देह अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान ही देह होने का कारण है। अज्ञान है करके देह होने का कारण है, अज्ञान अवस्था। महाकारण देह किसे कहते? ज्ञान है। महाकारण देह क्या है? वो ज्ञान अवस्था, ज्ञान है, जिससे अज्ञान निवृत्त होता है।
और कैवल्य देह किसे कहते हैं? कैवल्य ब्रह्म में स्थित होना, स्थिति पाना माना है। कैवल्य जो देह है ब्रह्म में स्थिति पाना होता है, ब्रह्म में स्थित होना। अन्य 3 देह, ऊपर के जो 3 देह है अन्य, विवेक में 2 ही निश्चित होते हैं। हम विवेक से देखा जाए तो 2 ही देह निश्चित हैं, स्थूल देह और सूक्ष्म देह। और विवेक से देखा जाए तो बाकी अन्य जो देह है, कारण, महाकारण और कैवल्य, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि ये वासनामय है। किस प्रकार की वासना रहेगी तो तब अज्ञान रहेगा, किस प्रकार का ज्ञान रहेगा, किस ज्ञान युक्त जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उस प्रकार के गुरु बोध लिया है तो महाकारण देह उसका निर्मित बन जाएगा, निर्मित अवस्था में रहेगा। महाकारण देह यानी ऐसा किसी मांसपेशी से बना नहीं रहता, वो ज्ञान से बना रहता है। कारण देह ये अज्ञान से बना हुआ रहता है, अज्ञान से भरा हुआ रहता है। तो अन्य 3 देह कल्पित है। विवेक से तो 2 ही देह निश्चित है, स्थूल और सूक्ष्म। एड़ी से चोटी तक दिखता हुआ प्रत्यक्ष शरीर स्थूल देह है, और 5 विषय का अध्यास चतुष्ट अंतःकरणों वासना में सूक्ष्म शरीर है। हम देखेंगे आगे चल के कोश के बारे में। पंचकोश, कोश 5 माने जाते हैं। कोश कितने माने जाते हैं? 5। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय। ये कितने हो गए? 5। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय। तो अन्नमय कोश किसे कहा जाता है? अन्न से सुरक्षित रहने वाला गोलक इंद्रिय युक्त स्थूल देह। स्थूल देह जो है उसे अन्न की जरूरत होती है, अन्न से सुरक्षित है। इसका कर्म मार्ग माना जाता है, इसका कर्म मार्ग माना जाता है अन्नमय कोश का। प्राणमय जो कोश है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच प्राण का समूह, जो अन्य तत्व युक्त विशेष वय से रचित है, यही प्राणमय कोश है। इससे सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म देव भी कहते हैं। नाने देवी देवादि मानकर इसका उपासना मार्गम है। मनोमय कोश ईश्वर प्राप्ति अर्थ योग करना, योग समाधि या सुषुप्ति आदि में चतुष्ट अंतःकरणों जागृत स्वप्नादि का लय होकर संस्कारों का बीज रूप से रह जाना मनोमय कोश है। इसी को कारण देह कहते हैं, इसका योग मार्ग है। ज्ञानमय कोश किसे कहते हैं? शास्त्र में और 2 प्रकार के बताए हैं, उसका विश्लेषण हम आगे बताएंगे। और तो हम जो प्रथम बार बताए हैं विश्लेषण, उसी के बारे में हम बताएंगे। व्यापक ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। व्यापक ब्रह्म के अंतःकरणों में प्रतिबिंब पड़े हुए जीव है, और माया में प्रतिबिंबित पड़ा हुआ ईश्वर है, अथवा मुझ ब्रह्म आश्रित माया जगत का कारण है, वह ब्रह्ममय हूँ इत्यादि, यही ज्ञानमय कोश है। तो इसी मान्यता है। महाकारण देह का घेरा है, इसका ज्ञान मार्ग है। विज्ञानमय कोश किसे कहते हैं? जीव ईश्वर माया तथा जगत इत्यादि कुछ नहीं, संपूर्ण जैसा का तैसा एक मैं अद्वितीय आत्मा, यही विज्ञानमय कोश है। इसी मान्यता को कैवल्य देह कहते हैं, इसका विज्ञान मार्ग है। ये 5 पंचकोश हो गए। अब हम दूसरे प्रकार से देखेंगे पंचकोश का विवरण, एक्सप्लेनेशन जो है। तो अन्नमय कोश के बारे में हम जानेंगे। अन्नमय कोश किसे कहते हैं? अन्न से सुरक्षित रहने वाला, यानी अन्न से सुरक्षित रहने वाला इंद्रियादि को, इंद्रिय जो हैं
इसका समूह स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश किसे कहते हैं? अपान सम्मान व्यान उदान और प्राण, इन पंच प्राणों का समूह जो स्थूल शरीर इंद्रियों को सत्ता देता है, स्थूल शरीर को यह सत्ता देता है, इसे प्राणमय कोश कहता है। इसका उपासना मार्ग है। मनोमय कोश किसे कहते हैं? सब स्मृतियों का केंद्र जो मन है, जो प्राणमय कोश को सत्ता देता है, उसको सप्लाई देता है एनर्जी का। इसको प्राणमय कोश को कौन? मनोमय कोश, इसे मनोमय कोश कहते हैं। ज्ञानमय कोश किसे कहते हैं? सत्य असत्य निर्णय करने का साधन, जो बुद्धि है, जो मन को सत्ता देती है, वह है ज्ञानमय कोश। इस प्रकार हम कोश का विवरण जो है वो देख रहे हैं। आनंदमय कोश किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद या विषयानंद का अहंकृत समूह को क्या कहते हैं? आनंदमय कोश। ब्रह्मानंद या विषय का आनंद, इसके समूह को क्या कहते हैं? अहंकार। जो बुद्धि को भी सत्ता देता है अहंकार, उसे आनंदमय कोश कहते हैं। दृष्टा जीव का शुद्ध स्वरूप चेतन है, वो पांचों कोशों से, जो पंचकोश है उससे पृथक है, अलग है। वो पंचकोश जो हैं उससे पृथक है। वो दृष्टा जो जीव है वो शुद्ध स्वरूप चेतन है। पंचकोशों से उससे क्या कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सर्वथा पृथक है। हम देखेंगे अब अभिमान कितने प्रकार के हैं। अभिमान भी 5 हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, प्रत्यगात्मा और निरंजन, ये 5 प्रकार के अभिमान होते हैं मनुष्य को। तो हम विश्व अभिमान को जानने वाले हैं। विश्व अभिमान किसे कहते हैं? मेरा घर, मेरा धन, मैं इस जाति का, यह मेरा देह, राज काज आदि जो मोटी माया है, उसका अभिमान हो जाना, इसे विश्वस अभिमान कहते हैं। तेजस अभिमान किसे कहते हैं? योग, क्रिया, रिद्धि सिद्धि आदि का अभिमान हो जाना। योग, क्रिया, रिद्धि सिद्धि का, शक्ति का अभिमान हो जाना और ज्ञान का अभिमान हो जाना, ये हो गया तेजस। और प्राज्ञ अभिमान किसे कहते हैं? अन्य देव, परोक्ष ईश्वर आदि की उपासना का अभिमान, इसे प्राज्ञ अभिमान कहा है। कोई तो भी देव है, उस देव की हमें उपासना करना चाहिए, ऐसे कुछ साधक लोग कहते हैं। वो किस अभिमान में आता है? वो प्राज्ञ अभिमान में। कोई ईश्वर है, कोई देव है, परोक्ष कोई ईश्वर है, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए, ये प्राज्ञ अभिमान में आता है। इस प्रकार का जो अभिमान है। और प्रत्यगात्मा अभिमान किसे कहते हैं? एक ब्रह्म सबका कर्ता मानना, एक ही ब्रह्म ने ये पैदा किया है, ये भी इसी में भी समा जाता है, ऐसा मानना, ये प्रत्यगात्मा अहंकार हो गया, अभिमान। और निरंजन अभिमान किसे कहते हैं? निरंजन, मैं आत्मा जैसा का तैसा, अन्य कुछ नहीं, इसका अद्वैत कांड है। अन्य कुछ नहीं, इसे अद्वैत कहा गया है। मैं आत्मा जैसा का तैसा। परक बल से सब अभिमान का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। पारक ज्ञान से, अपने परक बल से परखत जाने पर सब छोड़ देना है और अपने स्वरूप में लीन हो जाना है। अब हम देखेंगे पंचक्लेश के बारे में जानेंगे। पंचक्लेश किसे कहते हैं, वो क्या है, उसका सविस्तर वर्णन जो है हम जानेंगे, हम बताएंगे अभी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हो गए हैं। तो अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या अज्ञानपना,
अपवित्र में पवित्रता देखना, ये हो गया अविद्या। दुख में सुख देखना, विजाति में अपनापन देखना और अनित्य में नित्य बुद्धि होना, जो अनित्य है उसको नित्य मानना, ये हो गई अविद्या। अस्मिता किसे कहते हैं? अस्मिता चित्त में तदाकार होना, यह अहंकार करना। चित्त में तदाकार होना, चित्त में जो जो आया उसके समान हो जाना, उस जिस प्रकार का भाव चित्त में आया उस भाव के अनुसार कृति करना, ये हो गया अस्मिता, यानी तदाकार हो जाना, विषयों के अनुरूप हो जाना। तीसरा है राग, आसक्ति उस प्रकार की जो है अनुकूल प्राणी से अब आसक्त हो जाना। मेरा घोड़ा, मेरा बैल, मेरी गाय, मेरी बकरी, मेरी मुर्गियाँ, जितना जो राग है ऐसा, यानी सूक्ष्म राग, आसक्ति उस प्रकार का सूक्ष्म मोह हो जाना। किसी प्राणी पदार्थ पर सूक्ष्म पद्धति से, सूक्ष्म तरीके से मोह हो जाना, ये हो गया राग। द्वेष किसे कहते? प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति में वैर करना, प्रतिकूल जो प्राणी है उससे वैर करना, पदार्थ है उससे वैर करना। परिस्थिति अगर हो गई प्रतिकूल तो घबरा जाना, चिढ़ जाना, क्लेशित हो जाना, ये हो गया द्वेष। अभिनिवेश किसे कहते? मृत्यु का भय। जो अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, उसे मृत्यु का भय होता है कि भाई मैं और साल जीना चाहता हूँ, मैं और सुख भोगना चाहता हूँ, इसलिए वो मरने से डरता है। उसे माया बहुत प्रिय लगती है, इसलिए उसके पास उसे ज्ञान प्रिय नहीं लगता। अज्ञानी रहता है इसलिए उसे भय से वो मुक्त नहीं होता, भय रहता है, मृत्यु का भय उसे सताता रहता है, इसलिए इधर उधर भागते रहता है। कोई संत मिलेगा क्या मृत्यु से बचाने वाला? मृत्यु से कोई नहीं बचाता। शरीर तो नश्वर है, निर्माण हुआ नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। तो बोध वैराग्य से इन सब का नाश होता है। इनका नाश अगर करना हो, किसका नाश? पंचक्लेश का। किससे नाश होता है? कौन सा ब्रह्मास्त्र है वो? बोध वैराग्य, ये ब्रह्मास्त्र है। इससे वो पंचक्लेश नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। कौन से पंचक्लेश है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। साधक, साधन, साधना, साध्य और सिद्धि, इसके बारे में हम सोचेंगे। साधक फल की इच्छा से साधनों का प्रयोग करने वाला। किसी कोई भी इच्छा होती है, फल की इच्छा, वो हो गया साधक। मुक्ति की इच्छा करने वाला, मुक्ति रूपी फल या कौन से भी अपेक्षित जो फल हैं, खेत में ज़्यादा फसल आना, परीक्षा में पास हो जाना, उसके लिए जो साधना का प्रयोग करता है वो हो गया साधक। साधना का प्रयोग करने वाला साधक, फल की इच्छा लेकर। साधन किसे कहते? औजार। साधन यानी औजार, साहित्य, जिससे लेकर साधक अपना साध्य के लिए उसका इस्तेमाल करता है, जिससे साधना की जाए। साधना किसे कहते? साधन का प्रयोग करना, उसे साधना कहते हैं। और साध्य किसे? जिस फल की प्राप्ति की इच्छा हो, जिस फल के प्राप्ति की इच्छा हो, उसे क्या कहते हैं? साध्य। और सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि फल की प्राप्ति हो जाना, फल की प्राप्ति हो जाना उसे सिद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार अपना जो साधक है, मुमुक्षु जो साधक है, मुमुक्षु साधक, विवेक वैराग्य
वैराग्य आदि जो साधन है मोक्ष के लिए, वो उसके लिए अच्छे है। षट संपत्ति जो हैं, 4 साधन जो मैंने कल बताए हैं, वो मोक्ष के लिए अच्छा है। विवेक वैराग्य आदि साधन, उसका अभ्यास करना चाहिए। उससे स्वरूप सिद्धि साध्य होती है। मोक्ष का मिल जाना ही उसके लिए सिद्धि है। तो इस प्रकार आज का विचार मंथन का ये सत्संग यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।